एक बार की बात है, एक शहर में 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ अपना समय व्यतीत करता था। ऐसे ही एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे सफल होने के लिए कोई तरीका बता सकते हो? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हैं और उससे हाँ कहते हैं। फिर कुछ समय के बाद उसके दादाजी उसे एक नर्सरी यानी पौधों की दुकान पर ले जाते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को एक बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर यानी खुले में लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा विशाल हो पाएगा? बच्चे ने कुछ देर सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने जो अपने घर के अंदर गमले में पौधा लगाया है वो ज्यादा बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर समस्या से दूर रहेगा। और जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया है उसे बहुत सी समस्याओं और आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आंधी तूफान, तेज वर्षा और जानवरों से भी उसे हर समय खतरा रहेगा। उसके दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखते हैं आगे भविष्य में इन दोनों पौधे के साथ क्या होता है। फिर 4-5 साल के बाद फिर से वही लड़का शहर से अपने दादाजी के गाँव जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह लड़का फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, जाते समय मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज आपको मुझे बताना ही होगा। उसके दादाजी ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दोनों पौधों को देखते हैं जो हमने लगभग 4-5 साल पहले लगाए थे। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहाँ पर उन्होंने गमले में एक पौधा लगाकर घर के अंदर रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो दूसरी जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने दूसरा पौधा घर के बाहर यानी खुले में लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब वह बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन गया था। उसकी जो टहनियाँ थी यानी शाखाएं बहुत लंबी और मजबूत थीं और उसका साया घर के पूरे आंगन में फैल रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि अब तुम बताओ कि कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो गया है, कौन सा पौधा ज्यादा विकसित हुआ है। लड़के ने कहा कि वो पौधा जो हमने घर के बाहर यानी खुले में लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने तो बहुत सी समस्याओं का सामना करा होगा, बहुत सी आपदाएं झेली होंगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया है? उसके दादाजी ने उसकी ओर देखा और उससे कहा कि जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया था उसने बहुत सी आपदाओं का सामना तो किया होगा और उन्हीं आपदाओं का सामना करते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हुआ है और अब वो जितना चाहे उतना ही अपनी टहनियों को बड़ा और फैला सकता है। और जो आंधी तूफान, तेज बारिश जैसी आपदाएं हैं वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं और इसी वजह से आज वो एक विशाल और सफल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी समस्याएं उसके सामने बहुत छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी ओर देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज अपने जीवन में हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जब तक तुम इन जैसी समस्याओं से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपने जीवन में सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। अगर तुम अपने जीवन में हमेशा नॉर्मल ही रहोगे तो तुम अपने जीवन में इतना सफल नहीं हो पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहोगे, हमेशा परिश्रम करने के लिए तैयार रहोगे, तो फिर किसी भी सफलता को पाना, किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए आसान है। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी समस्याएं भी तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सब सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली। फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की ओर देखते हुए कहा कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समस्याओं का सामना करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन जैसी समस्याओं को ही अपनी जिंदगी का हम दुश्मन समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यही समस्याएं, यही आपदाएं हमें मजबूत और ताकतवर बनाती हैं और सफलता का रास्ता दिखाती हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।